हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पढ़ाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, मतलब मैं किसी भी दिक्कत की बात कर रही हूँ, जो आप लोगों के भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पे और जो प्रश्न आप लोग अलग अलग तरह के पूछे, मैं सबकी बात कर रही हूँ कि अगर किसी भी वजह से आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है, नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए आप लोग। और ये 100% सही है जो मैं बोलने जा रही हूँ, क्योंकि ये खुद का मेरा अनुभव है, मैंने किया है कि अगर आप चाह लेंगे तो आपको पढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ये 100% है कि अगर आप चाहेंगे तो आपको पढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और मैं तो ये कहती हूँ ना कि इस वाक्य को आपको अगर ये बात भूल जा रही है, अगर आपको ये लग रहा है कि दीदी ऐसे ही बोल रही हैं, अरे ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। तो आप एक कागज पे लिख लीजिए और जहां भी पढ़ते हैं वहीं पे लगा दीजिए सामने, रोज इस वाक्य को दोहराइए कि अगर मैं चाहूंगा तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। और अगर आप समझदार हैं तो अपने मन में हमेशा ये चीजें अपने मन में लाते रहिए। जानते हैं क्या है कि मेरे सामने बहुत बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत दिक्कतें आई जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब तो। और मतलब मैं तभी की बात कर रही हूँ, पहले की बात नहीं कर रही हूँ। और जानते हैं मेरे मन में हमेशा ये वाक्य अपने आप आता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। जैसे ना मुझे कोई भी चीज आती थी ना, तो जैसे कोई प्रॉब्लम भी आती थी तो मुझे ऐसा कभी दिमाग में नहीं आता था कि अपनी पढ़ाई को मैं रोकूं। मुझे तुरंत ये होता था कि यार यार ये नया प्रॉब्लम कहाँ से आ गया, ये अब कहाँ से शुरू हो गया। और फिर मुझे बेचैनी होती थी कि मेरा इतना दिन का पढ़ाई छूट रहा है। और मन में हमेशा ये रहता था कि मुझे पढ़ाई नहीं रोकनी है किसी भी वजह से। तो आप लोग भी अगर नहीं चाहेंगे तो किसी भी वजह से पढ़ाई अपनी नहीं रोकेंगे और ना ही कोई रुकवा सकता है। ये तो 100% है। अगर आप चाह लेंगे तो। अब इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस वीडियो में, इसलिए क्योंकि आप लोग भी हमेशा दिन में 10 बार ये बात दोहराइए कि अगर मैं नहीं चाहूंगा या मैं नहीं चाहूंगी तो मेरी पढ़ाई कोई भी दुनिया में ऐसी नहीं है जो कोई भी रुकवा सकता है। अब जानते हैं क्या हो गया है, मैं अपनी बताऊं, पर्सनालिटी की बात करें, जो पर्सनालिटी चेंज होती है वो क्या हो गई है ना, कि जैसे अब जो मुझे करना है, जो मैंने डिसीजन ले लिया है, अगर पढ़ने का डिसीजन ले लिया, कोई भी डिसीजन ले लिया है, अब उसके बीच में कोई चीज आती भी है ना, तो एक मेरे अंदर तुरंत जिद पैदा हो जाती है कि अगर ये बीच में मेरे बाधा बन रही है मेरे काम में, तो मैं इसको किस तरह से हटा के फेंकूं, किस तरह से इसको जल्दी से जल्दी रास्ते से हटाऊं और मैं अपने काम पे जाऊं, मैंने जो सोचा है वो करूं। तो एक जब आप ऐसा करने लगेंगे ना, तो आप ये सोचेंगे ना कि कुछ भी हो जाए। जैसे परिवार की बातें होती है, मेरे पास ऐसे भी कमेंट आते हैं कि दीदी ससुराल में ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। हो पाता है, वो भी हो पाता है जब आप अपने अंदर वो आग लगा लेंगे ना और अपने पढ़ने के लिए कुछ भी करेंगे, तो फिर वो भी हो पाता है। अब यहाँ पे हम थोड़े रिश्ते बचाने लगते हैं, तो हम अपना मतलब जो अपना डेवलपमेंट होता है उसी पे हम अपना कॉम्प्रोमाइज करते हैं रिश्ते बचाने के चक्कर में। तो कुछ ना कुछ तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा, आप सोच लीजिए। और मैं बताऊं कि सब कुछ बचा रहे, सब कुछ सही से चले, उसका भी मैं उपाय जानती हूँ। और जैसे मुझसे बहुत सारे लोग कहते दिया आप ससुराल में नहीं रहती हैं तो आप कर लेती हैं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। एक टाइम ऐसा था कि जब मैं भी ससुराल में थी और वहां से मैं तैयारी करती थी बीएड की, मेरा बच्चा भी पैदा हुआ, तो उस टाइम में बहुत छोटा था, आप समझ सकते हैं। और उस टाइम में मैं वहां पे अकेली थी, मैं अब सास ससुर के साथ अकेली थी वहां पे। तो उस समय मैं कैसे मैनेज करती थी, तो मैं वही चीज है कि शुरू से मैंने कब टाइम दिया वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने रातों को अपना बनाना शुरू करिए। आप कहते हैं ना रात्रिचर प्राणी, आप रात्रिचर प्राणी बन के देखिए। आप अपने रातों को, मतलब कहते हैं ना कि रात से प्रेम करिए। सब लोग रातों में सोते हैं ना, आपको दिखाई देगा कि वहां वो सोया है आराम से, वहां वो सोया है आराम से। अब आप उस टाइम में उस समय को यूटिलाइज कीजिए। फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, आप लोग मुझसे कहेंगे दीदी दिन भर काम करते करते थक जाती है, नींद आने लगती है। तो जब आपके ऊपर नशा चढ़ा रहेगा ना अपनी सफलता का, तो वो थकावट आपके सामने आएगी ही नहीं। और एक चीज मैं बता दूं, कहीं ना कहीं से आपसे भी खराब खराब परिस्थिति में लोग रातों में जाग जाग के करते हैं। तो जब आप अपनी रातों को अपना बना लेंगे ना, रात में समय देना शुरू करेंगे ना, तो आप देखेंगे 24 घंटा आपको मिल रहा है। दिन में तो आप काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, आपको नहीं समय मिल पा रहा है, चलो ठीक है। लेकिन जब आप रात में पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ना इतना अच्छा लगेगा। पहले दिन आप बहुत ज्यादा कवर करेंगे, फिर दूसरे दिन कवर करेंगे, और तीसरे दिन आपको जानते हैं क्या है, आप जो थोड़ी सी नींद लेंगे ना 4-5 घंटे की, 4 घंटे की, 4.5 घंटे की, जो भी नींद लेंगे ना 4-5 घंटे की, आप इतना सुकून फील करेंगे ना, क्योंकि आपका जो सपना है, एक जो आपके दिमाग में एक जो नशा चढ़ा हुआ है, मुझे सफल होना है, मुझे पढ़ना है, आप देखेंगे कि आप उसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आपका जो सिलेबस है उसको आप कवर कर पा रहे हैं, किसकी बदौलत? बस इसकी बदौलत कि आप रात में जग रहे हैं, रात में अपने आप को टाइम दे रहे हैं।
तो मैंने अपने रातों को अपना बनाया है। मैं रातों से लड़ी हूँ, मैं अपनी नींदों से लड़ी हूँ। मुझे नींद तो नहीं आती थी, मैं क्या बताऊं। और आप लोग कहते हैं मेरी नींद ही आवी होती है, तो यानी कि आपके अंदर वो वाली आग नहीं है। फिर मैं कहूंगी कि आपके अंदर वो पेन नहीं है, वो दर्द नहीं है जो आपने अपने जीवन में अभी तक जो मैंने शायद झेला या बहुत सारे लोग झेलते हैं, वो दर्द शायद अभी तक आपने पाया नहीं कि आपकी नींद गायब हो जाए। क्योंकि मुझे तो नींद आती ही नहीं थी। मैं तो ये ऐसा बताऊं ना कि एक क्वेश्चन की बात थी, बहुत पहले शायद मैंने बताया, लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे नए जुड़े हैं तो मैं बता रही हूँ कि एक रात की बात है कि जब मैं रात में हमेशा 2 बजे तक पढ़ती थी, और मैं नाटक जो हम लोग का है पोर्शन, वो नाटक में तैयार कर रही थी। बहुत अच्छे से तैयार किया मैंने, 4-5 पन्ने का जो भी अपना टारगेट बनाया था, जो भी था, मैंने बहुत अच्छे से रिविजन किया 2 बजे रात तक। अब जानते हैं कि 2 बजे रात के बाद फिर मैं, मेरी आदत थी तब भी, सोते सोते मैं टेलीग्राम पे जाके जो क्वेश्चन पड़े रहते थे, मैं हमेशा उसको 10-5 क्वेश्चन करके ही सोती थी। जो पड़े रहते थे मैं सोचती थी कि एक क्लिक करने में क्या जाता है, देखिए जरा हमको कितना तैयार है। संजोग से जो मैंने पढ़ा था उसी पोर्शन से वहां पे क्वेश्चन पड़े हुए थे, और मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, और मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस से मैं सोने जा रही थी कि मेरा तो तैयार हो गया है, अब कोई बात नहीं है, इससे क्वेश्चन कहीं से आएगा, हो जाएगा। लेकिन वहीं से गलत हो गया। अब मुझे याद आ रहा था कि अरे मैंने तो अभी जस्ट पढ़ा है इसको, ये याद क्यों नहीं आ रहा है, याद क्यों नहीं आ रहा है, जस्ट पढ़ा है। मैंने वहां पे क्लिक किया, गलत हो गया क्वेश्चन। अब मुझे इतनी चिंता हुई कि मैं उठ के बैठ गई, रात के 2 बजे की बात मैं कर रही हूँ। मैंने लाइट जलाया और तुरंत किताब मैं खोली, वहीं पे तुरंत मैंने पन्ना पलटा, और अपने आप को, एक कहते हैं ना सेल्फ पनिशमेंट, मैं हमेशा अपने आप को देती थी। और मुझे अपने आप इतनी मतलब घृणा हुई ना कि मैं क्या पढ़ी हूँ, कैसे क्वेश्चन, ऐसे तो एक क्वेश्चन गलत होगा तो एग्जाम में तो मैं बाहर हो जाऊंगी एग्जाम से। तो फिर मैंने वो जितना मैंने टारगेट सेट किया था उस दिन का, मैंने फिर से उसको रिवीजन किया। और इतनी चिंता हुई ना कि उस रात में पूरी रात मैंने सोई थी। और यही था कि दूसरे दिन स्कूल भी जाना था, लेकिन बस वही था कि इतनी चिंता थी कि मैं रात भर नहीं सोई। एक रात मुझे वो याद है कि चिंता में मैंने नहीं सोई थी। और फिर मैं, लेकिन आपको एक मतलब उम्मीद की किरण ये बता दूं कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि 12 बज गए थे रात के, और सब कुछ इधर उधर बात करते करते 1-1:30 बज गया था, और उस रात खुशी से मुझे नींद नहीं आई। सुबह के 4 बज गए, 5 बज गए, फिर मुझे उठ के फिर लंच बनाना था, बच्चे को छोड़ना था, अपने स्कूल जाना था। मैं रात भर उस दिन नहीं सोई थी। स्कूल में जाके मेरे एग्जाम में ड्यूटी लगी थी, और उस मतलब कहीं से नींद का नामो निशान भी नहीं था आंखों से। तो क्या आप लोग बात करते हैं कि नींद आती है, नींद आती है? अरे नींद कब आती है? जब कहीं ना कहीं से आपके माइंड में रिलैक्स होता होगा, कोई चिंता नहीं होगी। मुझे तो नहीं नींद आती, मेरी तो नींद, चैन, सब कुछ उड़ गया था, क्योंकि मेरी जिंदगी ऐसी हो गई थी कि एकदम जीरो, और जीरो से अगर मैंने यहाँ तक पहुंचाया है, और ये मैं बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं मानती हूँ जब मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं इतना तो जानती हूँ कि बस एक है कि चलो, मतलब मैं जी खा सकती हूँ, इतना है, चैन से रह सकती हूँ। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि मुझे नींद नहीं आती थी। मैं सही बताऊं, आप लोग को अगर नींद आती है तो कहीं ना कहीं से आप वो दर्द महसूस नहीं कर पा रहे हैं, जो जिंदगी में आपकी जो कमी है उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। महसूस करिए, और फिर से जीना जीना सीखिए, और अपनी रातों को अपना बनाइए। और वही बात है कि अगर आप चाह लेंगे तो फिर कोई भी आपको, दुनिया की पूरी कायनात के आ जाए ना, वो शक्ति लगा दे आपको रोकने के लिए, आप नहीं रुकने वाले हैं। आपको वो रूप धारण करना पड़ेगा, अपने अंदर वो आग जलानी पड़ेगी। ये तो बात वो हो गई। और एक चीज मैं बताऊं दोस्तों, कि जब भी कभी आपको बहुत सारे लोग हारने का मतलब इंतजार कर रहे हैं, आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं, आपको हराने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो कोशिश कर रहे थे, है ना, अभी तक। लेकिन अगर आप अपने आप को इतना मजबूत बना लेते हैं कि वो बार बार वो हार रहे हैं, वो कोशिश में सफल नहीं हो रहे हैं, अब वो षड्यंत्र करने लगे आपको हराने के लिए, आपको तोड़ने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, किसी भी वजह से आपकी जिंदगी खराब हो जाए, जब वो षड्यंत्र करने लगे, और आपको ऐसा फील होता है यार सबके सब मेरे पीछे पड़ गए, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सबके सब ग्रुप बना के, झुंड बना के मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं, तो जान लीजिएगा कि आप एकदम सही रास्ते पे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं से आपको अपनी सफलता की मतलब जो उड़ान है वो आपको नहीं दिख रही है, लेकिन अगला व्यक्ति जो है वो भाप गया है कि यार ये, इसको तो अगर हम लोग छूट दे देंगे तो कहीं और पहुंच जाएगा। आप अपने टैलेंट को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अगला व्यक्ति जो आपको हराने की कोशिश कर रहा है वो समझ गया है, और वो आपको नीचा दिखाना चाह रहा है। तो वही बात है कि जब लोग षड्यंत्र करने लगे आपको हराने के लिए, तब आपको अपनी दूनी, कहते हैं ना, दूनी तिगुनी मेहनत लगा के, अपनी और एनर्जी लगा के और ऊपर आगे जाने की जरूरत है। तो बस इसी हौसले के साथ, इसी विचार के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। लेकिन इस बात को जान लीजिए कि अगर आप नहीं चाहेंगे तो दुनिया में कोई भी आपको हरा नहीं सकता है, लिख के कहीं भी रख लीजिए। और अगर आप नहीं चाहेंगे तो कोई भी दुनिया में आपको पढ़ने से रोक नहीं सकता, किसी भी काम करने से नहीं रोक सकता है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।